सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है खुशियों का समा अपनों के साथ देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मोमल शेर। आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त इस टाइम इस रात के टाइम पे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं खड़ी हुई हूँ तो क्यों खड़ी हुई हूँ और ये मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो घर है आप लोगों को बाहर से तो बहुत पुरसुकून नज़र आ रहा है, पर मैं आपको बताती चलूँ कि हर चीज़ जो बाहर से अच्छी लगती है सुकून में नज़र आती है। ज़रूरी नहीं कि अंदर भी वही सुकून महसूस हो। जो चीज़ हमें बाहर से अच्छी लगती ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी उतनी अच्छी हो। इस घर ने ऐसा कुछ सहा है या इस घर में कोई ऐसी बात हुई है या कोई ऐसी मिस्ट्री है जिसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ आए। इस घर से मुझे एक ऐसी आवाज़ आई जो मुझे यहाँ तक खींच के ले आई। यही बात तो हमने जाननी है कि आखिर इस घर में हुआ क्या, ऐसी कौन सी बात थी। चल कर देखते हैं कि वो आवाज़ किसकी, वो फरियाद किसकी। ये कहानी 18 साल पहले शुरू हुई जब इस घर में एक कशकोल लिए एक बाबा ने दरवाजा खटखटाया। इस घर में रहने वाली खातून ने फकीर से कहा, क्या चाहते हो? फकीर ने कहा, भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? खाना खाने के बाद जब इस फकीर को खातून ने कुछ सिक्के हाथ में दिए तो फकीर गुस्से से बोला, इतने बड़े घर की मालकिन और ये चंद सिक्के? तेरे घर तो सोना दबा हुआ है। खातून परेशान हो गई और लालच में आकर पूछने लगी, बाबा जी ये सोना मुझे कहाँ और कैसे मिल सकता है? उस फकीर ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और बोला, तेरे घर जो लड़की पैदा हुई है तू उसकी बलि चढ़ा दे, रातों रात माला माल हो जाएगी। ये कहकर फकीर चला गया। इस वाक़ये के बाद ऐसा क्या हुआ जो आज तक इस घर में रहने वाले लोग मुतासिर हैं? क्या किसी की बलि चढ़ाई गई? आइए चल कर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवीन आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, बिल्कुल खैरियत से हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला बाबा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक। रुखसाना आपा, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। चले हम फिर जी बिल्कुल। पूछते हैं क्या है? सूरत जी हाल बिल्कुल, आए प्लीज। क्या माँ बाप अपने बच्चों की बलि दे सकते हैं? उन बच्चों की जिन पे अगर कोई खरोश भी आ जाए तो उनका दिल रो उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जान लेने की बात, मैं अपने मोहतरम गेस्ट से भी ये सवाल करना चाहूँगी। डॉक्टर मोइस प्लीज़ हमें बात बताएं कि ये बलि का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ऐसे कैसे हो सकता है? पहली तो चीज़ ये कि अगर आप इस दौर में जो कि बड़ा साइंटिफिक दौर है, एजुकेटेड दौर है, उसमें भी आप देखेंगे कई जगह ऐसी दास्तानें चैनल्स पे आ चुकी है
जहाँ किसी ने किसी वजह से किसी बाबे ने कहा कि तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा, लोगों ने अपनी औलाद की बलि चढ़ाई है, कुर्बानी दी है। कई दफ़ा टीवी पे रिपोर्ट हुआ है, आज के दौर में भी होता है। अब इसकी हिस्ट्री जो है वो ये है कि वो तमाम मज़ाहिब कदीम ज़माने से कि जो शिर्क पर मबनी थे, जहाँ मुख्तलिफ चीज़ों की पूजा होती थी, आग की होती थी, पानी की होती थी, सूरज की होती थी, वहाँ जब इंसान को कोई मुश्किल में होता था या कोई काम उसका नहीं होता था, जैसे फसल नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, तो वो ये समझता था कि कोई अजीज से अगर मैं कुर्बान कर दूं तो सूरज का देवता है या पानी का देवता है, वो मुझ पे मेहरबान होकर मुझे वो काम मेरा कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट हिंदुओं का कॉन्सेप्ट है, ये वर्ड भी बलि जो है ये हिंदुओं का भी और हिंदुओं से भी पहले, क्योंकि इंसान जब से इस धरती पर आया है तो जब इंसान जब किसी चीज से डरता था या किसी चीज से उसका फायदा पहुंचता था, उसे वो खुदा मानने लगता है। आग से डरता था या आग फायदा पहुंचाती थी, उसने आग को भगवान मानना शुरू किया, आग की पूजा। तो हिंदू मजहब से भी पुराना जो मजहब है वो आतिश परस्ती का है, आग की पूजने का मजहब है। तो इन मज़ाहिब में, इसी तरह ग्रीक माइथोलॉजी में, रोमन्स में, इजिप्शियंस में कई जगह ये कुर्बानी या बलि का कॉन्सेप्ट है। यानी बादशाह होता इतना था, पुराना है। इतना पुराना। बादशाह के दरबार में कोई जादूगर है या कोई बड़ा मजहबी रहबर है, वो कहता था बादशाह सलामत किसी दूसरे मुल्क का फौज आप पर हमला ना करे, काम करो, अपनी सबसे खूबसूरत तरीन हसीना जो आपके मुल्क में मौजूद हो, जो कुंवारी हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसको कुर्बान करो। अच्छा, जादू के अंदर भी जादूगर शैतानी अमल जो है वो बाकायदा गैर शादीशुदा यानी कुंवारी लड़कियों के खून को बहाया जाता था और शैतान को खुश करने के लिए, शैतानी कुव्वतों को इस्तेमाल करने के लिए ये बलि की बहुत पुरानी कदीम दास्तान है। अफसोस की बात यह है कि आज के इस दौर में स्पेशली जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी और मजहब है, मजहब इस्लाम आया, इंसान को रोशन की आंखें, और हमारे इस्लाम में तो है ही नहीं, बलि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट कुर्बानी का वो ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कुर्बानी मांगी थी, ठीक है? वो किस लिए मांगी थी? रब की रजा के लिए। तो रब की रजा के लिए जो भी अजीज तरीन शय अगर आप कुर्बान करोगे तो इसका मतलब है आपको अल्लाह से ज्यादा कोई शय दुनिया में अजीज नहीं है। ये नजरिया है कुर्बानी का, जिसकी वजह से हम फिर उस सुन्नत को बकरा ईद में करते हैं, कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी देते हैं। वो हमारा कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। बिल्कुल, हमारा ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी बाबा जी, क्या है ये बलि और इस तरह से हमारा जो कुर्बानी है, इसको पहले हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है। ये दो बहुत अलग चीज़ें, कुर्बानी और बलि देना, तो कुछ बताएंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे ये मौजू आज का बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत है। बलि दरअसल जो दी जाती है वो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। रूहानियत के अंदर बलि का कंसेप्ट जो है वो ये कि आप अगर अपनी कोई पसंद की चीज़ दोगे तो मैं तुम्हें ताकत दूंगा, अपनी कीमती चीज़ दो, मैं उसके एवज़ में तुम्हें ताकत दूंगा। शयातीन कुव्वतें और शैतान वो आपको पहले इस तरह के आपके दिलो दिमाग में, आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल पैदा कर देता है जिसकी वजह से वो आपको अपना चेला बनाता है। चेला बनाने से हमारी कहानी में जैसे बिल्कुल चेला बनाता है और वो ये कहता है कि तुम अपनी कीमती चीज़ दो, मैं फिर उसके एवज़ में तुम्हें ख़जाना भी दूंगा, मैं तुम्हें ताकत भी दूंगा, मैं तुम्हें इल्म भी दूंगा। आज का दौर यकीनन एक पढ़ा लिखा और बहुत साइंसी दौर है, लेकिन हमारे जहन, हमारा माहौल और इर्द गिर्द के जो लोग जो इस इल्म को हासिल करना चाहते हैं वो बहुत वक्त ये समझ लें कि उनका जो जहन है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो ये कहते हैं कि हमें कुव्वत हासिल करने के लिए, शैतानी कुव्वतें हासिल करने के लिए हमें अगर किसी अपने बच्चे की भी कुर्बानी देनी पड़े तो हम अपनी बीवी की भी कुर्बानी देनी पड़े तो हम देंगे। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात मीडिया में भी हैं और ज़ाहिर है मेरा ये इलाज का इस दौर में है, तो मुझे वो लोग जो इलाज करने आते हैं वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और वाक़यात बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम इससे पहले ये इल्म हासिल करने की हमने कोशिश की और इस इल्म में हासिल करने के लिए जिनके पास हम ये इल्म सीखने गए उन लोगों ने हमें सबसे पहले तो गलाज़त खाने को कहा कि आप सबसे पहले गलाज़त खाएं, नापाक रहें, तहारत में ना रहें, वज़ू ना करें, नापाक रहें। आप जितने नापाक रहेंगे, जितने गंदे रहेंगे, उतना जहन आपका जो है वो जो है बिल्कुल शैतानी
कुव्वतों की तरफ चला जाएगा। शैतान खींचेगा आपको, और- जितना और खींचेगा हाँ, आप उस बिल्कुल। तरह मुब्तला होते रहेंगे। हिंदुओं में एक बड़ा जी। बड़ा एक अगर दिखाओ, स्पेशली आपको नजर आते हैं जब इनका एक खास त्यौहार होता है और ये गंगा के किनारे जमा होते हैं जी, और वहाँ नंगा बाबा कहते हैं उसको। अच्छा, तो वो इतने गंदे होते हैं कि जब वो सन्यास लेते हैं, हाँ। एक तो अच्छा सन्यास लेता है आदमी, एक नंगा बाबा जब बनता है तो वो सबसे पहली चीज ये करता है कि नहाना धोना बंद। वो जिंदगी क्यों? में नहाता नहीं है, सिर्फ वो जो साल में एक साल में एक दफा होता है, एक 12 साल में एक दफा होता है, तो वो ये कुंभ मेला सन्यास कहते क्या हैं है? उसको। तो राज ये कि इनकी बात बिल्कुल, जितना इंसान गंदा होगा हाँ, और तहारत से दूर जाएगा, इतना उसके जहन के अंदर शैतानी कुव्वतें उसको जगड़ लेती है। इंसान के अंदर दो कुव्वतें एक साथ है, एक रहमानियत भी है, एक शैतानियत भी है। जिसको आप खुराक देंगे वो ताकतवर होगी, ताकतवर हो जाएगा। बस ताकतवर तो होगी। बेसिक बात डॉक्टर साहब ने जी। जिस तरह जिक्र किया इन तमाम बातों का, पिछले दौर से लेके आज के दौर तक आए, आज का दौर अगर हदीस और कुरान की रोशनी में देखा जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सबसे अच्छा दौर कौन सा दौर? आपने कहा सबसे अच्छा दौर मेरा दौर। ये इसी तरह ये सवाल 3 बार रिपीट हुआ और आखिरी बार आपने यही कहा कि सबसे अच्छा दौर मेरा दौर और मेरे बाद आने वाला दौर बद से बदतर। अब अगर हम उस दौर को मुआवजा करते हैं तो वो दौर जो सबसे अच्छा दौर था और आज का दौर जो बदतरीन है, यानी बज़ाहिर तो हम लिबास और शक्ल और सूरत उसमें तो बहुत अच्छे हुए, उसमें तो लेकिन उसका हम क्या फायदा जब अंदर से नहीं अंदर अच्छे। से हम बिल्कुल नापाक हैं, जहनी मफलूज हैं, हमारे ईमान की ताकत हम खो बैठे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हिंदू कल्चर के अंदर जो सन्यास लेते हैं, जो बाबा बनते हैं, उनके लिए सबसे पहले ये कहा जाता है कि आप अपने आप को बिल्कुल फना कर दो, फना फिल्ला कर दो। एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ ये रूहानियत में लिखा गया, फना फिल्ला। हालांकि ये लफ्ज़ जो है वो दीन इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है, यानी अपने आप को तबाह करना, जबकि दीन इस्लाम ये कहता है कि आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में चलें, पाक रहें, तारत रहें और तमाम दीन के तमाम हकूक़ अदा करें। अच्छा, जो हिंदू कल्चर है या जो ये इल्म सीखते हैं, उनमें नापाकी शर्त है, यानी आपने क्योंकि ये तो जो काला जादू करते हैं और ये जो बलि की बातें करते हैं, तो वो क्या वो मुसलमान भी हैं? वो जो नुकसान पहुंचाने वाले जो इल्म जी, खास कब्रिस्तान में बैठ के करते हैं, कहते हैं ना चिल्ला काट रहे हैं, बिल्कुल, कोई 40 दिन का होता है, कोई 30 दिन का होता है, बिल्कुल, और खास कब्रिस्तान में जगह चुनते हैं, बिल्कुल। और वो जो जिस इंसान पे या जिस शख्स पे कर रहे होते हैं, सारे आजकल कितनी दुश्मनी है, जैसे आज का ही मसला ले लें, बिल्कुल बच्ची का, तो वो उस पे इतना काबिज हो जाते हैं, इसको जो जहन होता है इतना अपने काबू कर लेते हैं कि जैसा बोलते जाते हैं वैसे ही करते जाता है। कहते हैं कि बल्कि यहाँ तक भी आप लोगों ने बताया कि यहाँ तक कहते हैं कि अपने भाई की बलि दे दो, तो वो इंसान अपने भाई तक की बलि दे देगा, मतलब कत्ल कर देगा उसको। उसके जो जहन होता है ना, वो पूरा मफलूज हो चुका होता है और पूरा उसके काबू में होता है। और दूसरी बात ये जो शैतान, मतलब ये जो काला इंक करते हैं, वो नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ज़ाहिर तो मुसलमान नहीं है, हम में मुसलमान नहीं है, मुसलमान ही, क्योंकि वर्ड ही जो है एक बात कही, जरूरत है कि वजाहत हो जाए। जी फरमाइए। फना फिल्ला जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम में है, मगर इस्लाम का तसव्वुफ जो पार्ट है, जो सूफीज़म में उसमें है, मगर वहाँ कॉन्सेप्ट अपने जिस्म को गंदा करना या जिस्म को नुकसान पहुँचाना नहीं है। फना फिल्ला, हाँ, वहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान अपनी वो ख्वाहिशात मार दे, अपनी नफ्स को मार दे, ताकि उसकी नफ्स फना हो जाए, जिस्म रहे, तहारत रहे, नफ्स फना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोता ज्यादा है तो कम सोना शुरू कर दे, खाता ज्यादा है तो कम खाना शुरू कर दे। जब वो नफ्स को मारेगा तो फिर वो खुदा के करीब होगा, तब वो अपनी जात को फना कर देता है रब में जज्ब होने के लिए। जब वो जज्ब हो जाता है, फिर एक दूसरी मरहला आता है, पहले फना का आता है जी, फना जी, होने के बाद बका का एक मंजिल आती है। बका का मतलब है इमोर्टैलिटी, यानी इंसान जब उस मंजिल पे पहुंचता है तो वो इमोर्टल है, यानी वो अल्लाह की जात में जम हो गया, चला गया, अब अपनी जात खत्म हो गई। तो इस्लाम में, मगर तसव्वुफ में आम तौर पर जो बेसिक रिलीजन है उसमें इसका कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात कि मैं इसकी वजाहत थोड़ी सी और कर दूं। दरअसल दीन इस्लाम पूरे हकूक अदा करने को कहता है। वो ये नहीं कहता कि आप अगर रूहानियत में आ जाए तो बीवी को छोड़ दें, आप रूहानियत में आ जाएं। रूहानियत, देखें, रूहानियत लफ्ज़ दोनों में ले रहा हूँ, यानी अच्छा और बुरा। अगर आप इस चीज़ को सीखते हैं या इसमें आते हैं तो फना फिल्ला का मतलब ये कि आपने दीन के हकूक़ पूरे अदा करने हैं।
हकूकुल इबाद अदा सबसे करने, पहली यानी चीज़ है हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद, इन दोनों को साथ लेके चलना है। लेकिन ये फना फिल्ला वो लफ्ज़ है कि जनाब आप अपनी बीवी को भी छोड़ दो, घर को भी छोड़ दो, आप जनाब आपको कोई फिक्र नहीं है, आप जंगलों में चले जाओ, अपनी ज़ात को बिल्कुल मार दो। जबकि कुरान की एक आयत है उसमें ये कहा गया कि कम खाकर अपने जिस्म में खून के दौरान में शैतान को घुसने से रोको। यानी आप जब कम खाओगे तो आपका दौरान खून जो है उसकी रफ्तार जो सुस्त हो जाएगी और शैतान जो है मैं इसकी क्लैरिफिकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी जी देखिए ये जो बात कह रहे हैं ये लफ्ज फना नहीं है, इसको रावानियत कहते हैं। रावानियत में आप दुनिया छोड़ते हैं, बीवी बच्चे छोड़ते हैं, अच्छा फना में नहीं है। फना का कॉन्सेप्ट अलग है। सेकेंडली आज मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जितना कम खाओगे उतनी सेहत अच्छी रहेगी। कुरान अच्छा। की आयत किसी और तनाजुल में, देखिए कभी भी कॉन्टेक्ट और कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट याद रखिए। कंटेंट ये है कि बहुत कम मत खाना, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पता important चले है। कि हम किसी तो और चीज अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप जिंदगी देखें और उसके बाद जितने भी अल्लाह के वली हैं हमेशा कम खाते थे और कम बोलते थे, ये याद रखें। सेहत का भी उसूल है, रूहानियत का भी उसूल है। तो ये जो आयत कह रहे हैं बिल्कुल आयत है, मगर इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। ये कॉन्टेक्स्ट नहीं जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। अच्छा बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। परवीन आप थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगी, प्लीज बताएं हमें कुछ। ये बल्ली की बात में हजरत उमर फारूक का वाक़या सुनाऊंगी कि एक जी, बिल्कुल। समंदर पे एक जी, लड़की को तैयार करके रखा जाता था, वो बलि ले लिया करता था समंदर। तो हजरत उमर फारूक को जब पता चला था, आपने एक खत लिखा समंदर के नाम और कहा कि अगर तू अपनी मर्जी से बलि लेता है तो आज के बाद से तू बता दे कि बलि ले ले, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बलि लेता है तो फिर ये भी बता दे। तो फिर जैसे उन्होंने खत डाला तो वो अपनी मर्जी से बलि लेता था, अल्लाह के हुक्म से नहीं लेता था। उनका खत डलने पता के कैसे चला? उस समंदर पीछे हो गए ना, समंदर आगे आ जाता था, एक जवान लड़की को तैयार करके उसके सामने रख दिया करते थे, वो बलि ले लिया करता था। अच्छा तो और फिर वहाँ पर खुशहाली आ जाती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर तू अपनी मर्जी से ही हरकत करता है तो आज के बाद तू करेगा नहीं। उन्होंने खत डाला उस समंदर के उस जगह पे, अच्छा और अगर तू अल्लाह के हुक्म से लेता है तो फिर तू ले। तो जब खत डाला हज़रत उमर फारूक ने, उसके बाद उसने कोई बलि नहीं ली। तो हमारे इस्लाम में इस चीज़ के खिलाफ है, खिलाफ है। खुशियों का समा अपनों के साथ देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। खुशियों का समा अपनों के साथ देखते रहिए
सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। ठीक ठाक। थोड़ा सा अपना बताएं, ये कहानी अपने ज़ुबान से बताएं कि हमें पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ और चीज़ें जो पता चल सकें हमें, प्लीज़ बताएं। जी, एक बाबा आए थे हमारे घर अच्छा, पे। तो आपने ही दरवाज़ा खोला था ना? हाँ, मैंने ही खोला कितने था। साल पहले? ये 4 साल, मेरी बेटी तो अभी 22 साल की है ना, जब ये अच्छा। 4 साल की थी। जब बेटी आपकी 4 साल की जब थी? 4 साल, 18 साल पहले की अच्छा, उस कहानी। बाबा को आप जानती थी या वैसे ही आ गए? नहीं, तो मैं बाबा? जानती नहीं ठीक। थी। हाँ, हम कहीं नहीं जाते थे मोहल्ले में, कहीं नहीं तो आते आपने जाते दरवाज़ा थे। खोल दिया, उन्होंने हाँ, ठकठकाया? हाँ, दरवाज़ा खोला तो मैं समझी जैसे हस्बैंड आए या वो अच्छा। कोई। हाँ, तो मैंने देखा तो बाबा थे। फिर अच्छा, उन्होंने मुझे खाना वाना मांगा मुझसे, तो मैंने खाना दिया। खोल लिया था उन्होंने हाथ में अपने। हाँ, कशकोल था। अच्छा, हम्म। जी तो जी। फिर कुछ पैसे मैंने उन्हें दिए, खाना दिया, तो वो मुझे मतलब कहने लगे, दुआएं देने लगे। तो कहने लगे पैसे मैंने थोड़े दिए ना, कि ये क्या दे रही हो तुम? कहने लगे ये क्या दे रही हो, तुम्हारे घर में तो बहुत खजाना है, हमारे घर में तो खजाना दबा है। मैंने कहा है, मैं एकदम सोच में पड़ गई कि कहाँ है खजाना, हाँ, कौन सा खजाना, कैसा खजाना, हाँ, हमें तो एकदम मालूम ही नहीं है। अच्छा, इस घर में आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं, ये भी बताएं कि कौन से खजाने की बात कर रहे थे वो, कितने सालों से? आपकी ये तो 18 साल पुरानी कहानी है, तो जी आप बताएं कितने साल हो गए आपको इस घर में? 30 साल हो गए। 30 साल। अच्छा जी, अच्छा पहले मेरे वालिद के नाम था ये, तो उसके बाद में जब जी। मुलाजिम हुआ तो ये मेरे नाम हो गए। तो आपको जब ये घर आपने ही बनाया, ये जमीन नहीं, ये जो गवर्नमेंट का मकान, ये जो सोने की बात, जी गवर्नमेंट के मकान है, मतलब रेलवे के मकान है, जिसमें हम मुकीम हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अच्छा, मकान नंबर बताएंगे? मैं वो साथ देखना चाहूंगी। मकान नंबर क्या है? मकान नंबर बताए गए? मकान नंबर क्या है यहाँ का? मकान 8245। 8245। अच्छा जी। ब्लॉक कौन सा है ये? 1। और काबे का रुख कौन सा है आपका? काबे का क्या? काबे का रुख कौन सा है? काबे का रुख इस तरफ है। इस तरफ। ये काबा है आपका? जी, ठीक है। तो जिस वक्त ये बाबा आए, क्या आपके घर में कोई माली परेशानी थी, कोई पैसों का मसला था, किसी परेशानी से गुजर रहे थे कि जिसमें पैसे की जरूरत होनी चाहिए थी, तभी बाबा ने आके ये कहा कि यहाँ खजाना दफन? कोई परेशानी हाँ, थी? उस जमाने में परेशानी थी, ठीक है, ठीक है, पैसों की प्रॉब्लम परेशानी, थी, ठीक है, ठीक। जिस जमाने में। और हो सकता है ये वज़ाइफ भी प्रॉब्लम और तरक्की के लिए, परेशानियों के लिए, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, लेकिन अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा आगे बताएं, फिर हुआ क्या? हुआ क्या फिर? हाँ, वो वो आए, उन्होंने बताया सोने का, फिर आगे? फिर उन्होंने मुझे बताया जी। ये बच्चों का कमरा है मेरे, इसके ये वाला? पीछे। हाँ, ये इसके पीछे बैक साइड ना, कमरे के बैक साइड। जी। तो उन्होंने फिर मैंने उनसे जब पूछा ना, वो अंदर तक आए थे, उन्होंने हाँ, वो गए थे बच्चों के कमरे तक मैं गए एकदम थे? सोच में पड़ गई ना कि ये पहले तो ये क्या कह रहे हैं बाबा। आप हमें हम जाके देख सकते हैं हाँ, अगर? चले मैं दिखा जी, आए। बाबा घर के अंदर तक आ गए थे। वही मैं परेशान, मैं थोड़ा सा हैरत हूँ। हाँ, मैं बताती हूँ ना आपको। नहीं, मैं अभी बताती आपके यहाँ के दरवाजे तक आए थे ना, हाँ, फिर हाँ। एकदम से बेडरूम तक आ गए बच्चे। कि अंदर जब उन्होंने, कब आपने उनको अंदर आने दिया? कि उस वक्त कि आपको जब लालच आ गई कि सोना है तो मुझे फिर जानने की कोशिश जी, आप उनको लेकर आ गए मैं ना। बता रही हूँ। सच सच बताने, आपने खुले दिल से बताने, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यहाँ पे जो सब बैठे हुए हैं, ये इसीलिए बैठे हुए हैं, आपकी परेशानी हमारी परेशानी है, इसलिए आपने खुल के बताना है, कुछ नहीं छुपाना है, ताकि हम अच्छी तरीके से जान सकेंगे, है ना? मेरे ख्याल से आके हम चल के देखते हैं वो कमरे पे, और फिर वहीं से पूछेंगे कि उस कमरे में हुआ क्या। आए जी, बताएं, आप आगे चलें, हमें बताएं कि कहाँ, कौन सा कमरा है। जी, आ जाए, आ जाए प्लीज। ये आप ये मेरा रूम है ना, ये आपका रूम है। हाँ। अच्छा, ये रूम जो है, ये ऐसा वही घर है जो कनेक्टेड होते हैं, देखिए, हर रूम के दरवाजे। घर का जो मशरक़ी हिस्सा है ना, वहाँ उन्हें तो नहीं बताया था खजाना, जो आपका मशरक़ी हिस्सा काबा है। बेटी के कमरे के बैक साइड बताया था मेरी बच्ची। हाँ, तो ये मशरक़ तो बना आपका। हाँ, हाँ।
मैं बताती हूँ ना आपको, आइए। तो यही बता सकते थे वो। हाँ अच्छा बेटी आपकी बिल्कुल मतलब नॉर्मल नॉर्मल तो नहीं होगी मेरे ख्याल में बेटी आपकी। बेटी नहीं है। बताया। हाँ ये कमरा है ना ये बच्चों का, सही है, बेटी का। जी कौन सी जगह यहाँ थी? इस जगह ये जो आपने यहाँ बताया। हाँ। अच्छा ये आपका कबला रुख है, हाँ ठीक है? ये किबला और ये आपका मशरिक हिस्सा है। तो मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, मशरिक में बता सकता था इस घर का सोना, क्योंकि देखिए मशरिक में, इस घर के मशरिक में ही कुछ हो सकता था जो उसने बताया। इसके अलावा किसी को भी तो बता नहीं सकता था। अच्छा देखिए मैं एक बात बताऊँ, आपको असरात लग रहे हैं? सुने बेटा, देखो उस बंदे की बात कर रही हूँ जो कछुआ लेकर आया था, यही उसे बताएगा कि खजाना है, इसी रुख को बताएगा, इसलिए कि यही हो सकता था। अच्छा बेटी अगर जब से होता 4 तो साल से जो पेश गोई करी है बाबा ने, जब से उस बेटी लड़की की तबीयत लेकिन सेट घर में नहीं, कोई चीज है मतलब जो आप लोगों को तंग करती है। कुछ कह रही मैं ये है कह रही हूँ कि 4 साल पहले जिस बाबा ने पेशगोई की थी, उस जो लड़की है मैंने देखा नहीं है, लेकिन जब से मैं आई हूँ मैंने पढ़ाई करी, महसूस हुआ है कि वो जब से ठीक नहीं है। 22 साल के तक मतलब वो ठीक नहीं है, उस पर इतना मतलब बस आप सोच, हाँ तबीयत ठीक नहीं है, इतना कुछ तो इस घर में बेटा कुछ है इस घर में, इसलिए तबीयत ठीक नहीं है। इतना कुछ किया हुआ है कि बस रहती जैसे मैं देखा क्या होता क्या है? पता नहीं अजीब अजीब सी कैफियत, कभी इधर आके बोलेगी इधर आओ। बेटा इसके गले में दबाव पड़ता है, सांस घुटता है, सांस घुट जाता होगा बेटा। एक मिनट, उसका सांस घुटता है जी जी, और उसको है ना चीजें मारती है, हाँ, और डरती है, घबराने लगती है बुरी तरह। बेटे इस घर में असरात है, आपके घर में जिन्नाती असरात हैं, आपके मशरिक में, आपके मशरिक में जिन्नाती असरात हैं। नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल हाँ, सही नहीं वो और चीज एक उसमें तंदुरुस्त, वो चीज उसमें सवार होती है, वो चीज और बेटा वो जो रिश्ते नहीं आ रहे ना, बंदिश बहुत सख्त सारा नाम है। एक बात के 15-18 ऐसे ही रिश्ते आ चुके हैं, लेकिन आते हैं, आने के बाद कोई जवाब नहीं इसलिए नहीं आता कि इतनी सख्त बंदिश की गई है, तो जवाब तो आना है ही नहीं। जब तक के बच्ची ने पढ़ाई करके उसका जो जितने भी असरात हैं वो नहीं निकलेंगे, जब तक तो रिश्ता होगा नहीं। नहीं, बात ये है कि महीना जी बिल्कुल, आप बताएं। पिछले दौर में ना तो बैंक थे, जी, ना नौकर थे, और जितने दबाए जाते थे, बिल्कुल बिल्कुल लोग थे अपने ज़माने में अपने ख़जाने को सोना चांदी और जो भी उनके पैसे थे वो ज़मीन में, हांडियों में या मुख्तलिफ़ चीज़ों में उसको दबा के ज़मीन में दबाया जाता था। दबाने के बाद करते ये थे कि उसको जामीन बना दिया जाता था, जो तारीख है। कुछ लोग सांप भी रख दिया करते थे। देख सुने, सांप अगर ज़मीन में रखेंगे तो मर जाएगा, ये कहने की बात है। हंडिया के पास नहीं, हंडिया के पास जमीन में अगर किसी सांप को दबाओगे तो मर जाएगा। नहीं दबाते नहीं थे, रखते थे। मैं आपको बताता हूँ, दरअसल ये इस तरह नहीं है, बल्कि होता ही है कि खजाना या कोई भी पैसा पिछले दौर में बैंक नहीं थे, जमीन में ही दबाए जाते थे। बचाने के लिए उसे जमीन में दबा दिया जाता था। यानी हम यहाँ की जो मखलूक है जिन्नात, हम उसके हवाले करते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपने उस लालच में ये चीज खोदी नहीं, उस सोने को निकालने की कोशिश की, यहाँ बल्कि डर के आपने आपकी इतना डर। दूसरा ये कि वालिदैन मुझे प्लीज बताएं यहाँ पे कि ऐसी कौन सी क्या चीज हुई और कैसी हालत है, आप लोगों के दिल पे क्या गुजरती है? बात की तारीफ कर दूं, वो जो सांप की बात कह रही थी, असल में हिंदुओं में ये बिलीफ है कि नाग देवता माना जाता है, तो जहाँ दौलत होती है उस दौलत की हिफाजत नाग देवता कहते हैं। नाग देवता का, मगर वो डाला नहीं जाता, डाला नहीं जाता, एक अकीदा है। हिंदू जो है वो नाग देवता उनकी पूजा करते हैं, इस तरह वो मुख्तलिफ चीजों की पूजा करते हैं। लेकिन अगर किसी हांडी को जमीन में दबा दिया जाए और उसको कहा जी हम सांप भी रख दें और उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया तो वो मर जाएगा, यानी हमारा, लेकिन उसका हिफाजत का ताल्लुक जो है वो सिर्फ एक हस्ती है। अब हुआ क्या कि वो जो बाबा आया इनके घर में, उसने कहा कि जी आपके घर में सोना दबा है, वल्लाह आलम उसके पास ये रूहानी कुव्वत थी कि उसने जमीन में दबा, सुन ले, देखे जी, जमीन में दबे सोने को उसने देख लिया। लेकिन जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने दीवार के पीछे की ताकत जो है वो इंसान को देखने की नहीं दी है। ये जिन्नात के पास ये कुव्वत होती है कि वो यहाँ से इन्होंने चले जाते हैं, लेकिन इंसान जो है वो जमीन के अंदर नहीं देख सकता। अब उसने अपनी इल्म के जरिए या हिसाब के जरिए इस चीज को ढूंढा कि यहाँ है, लेकिन उसके साथ साथ उसने ये कहा कि बेटी की बलि दो, यानी उसकी कुर्बानी दो। ये डर गए और उसके बाद बेटी बीमार हो गई या क्या मुख्तलिफ बातें सामने आई,
अब बेटी को अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं उसके ऊपर कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर जो कुछ है जाहिर किया जाए। उससे पहले मैं ये अंकल आप मुझे बताएं कि आपने कहा था कि किचन से भी आवाजें आती हैं, किस किस्म की आवाजें आती हैं किचन से? हम जा सकते हैं किचन की तरफ, हम किचन की तरफ चलते हैं? जी बिल्कुल, आ जाए। बात दफा तो ऐसा भी हुआ है कि वो चीजें यहाँ पे क्या हुआ था? ऐसी क्या चीजें यहाँ पे जो जिसने गिराया वो नजर नहीं आया, चीजें गिरी है। बेटा जैसे आवाजें आई आपको बर्तन गिरने की, लेकिन नजर नहीं आया, नजर कुछ भी नहीं कोई आता, साया कुछ भी नहीं नजर नहीं। एक मिनट है, एक दफा हुआ था कि चाय बनाने का बताएं ना। जी मैं बताऊं, मैंने इनको चाय के लिए कहा। अच्छा ठीक है, अच्छा जी आप ये मुझे यहाँ खड़ी भी नजर, इधर खड़ी भी नजर आई। मैंने कहा मुझे चाय बना दो। अच्छा उसके बाद आपकी बेटी खड़ी हुई थी वहाँ पे? ये अच्छा आपकी बीवी खड़ी हुई थी वहाँ पे, ठीक है ठीक है। कहा मुझे चाय बना दो, ठीक है। अच्छा मैंने इनको यहाँ तक आते हुए देखा, बिल्कुल ठीक है ठीक है। फिर मैं उनके पीछे पीछे आया, ये गायब। आप ठीक यानी इनके रूप में क्या इन्होंने दूसरी चीज? अच्छा क्या इन्होंने आपको चाय के लिए पूछा था? मैंने तो आधे घंटे पहले ही नहीं चाय का पहले बना दी थी, उन्होंने कहा कि मैंने चाय वहाँ रखी हुई है। नहीं मैं नहीं, और ये उधर से बात आई, की, मैं नहीं थी। ये क्या था फिर? ये उधर से आई। ये क्या है? तो समझ में नहीं आ रही इसके साथ भी ऐसा हो चुका है। नहीं लेकिन इंसान तो मींस के चलो आवाजें आना और चीजें होना, जब वो कह रही है कि वो नहीं मैंने जो असरात है वो इनकी बीवी की शक्ल में आए। बेटा बीवी तो बता रही थी आपको आधे घंटे आधे घंटे पहले चाय का मैंने बना के रूप धारण लेता है, किसी भी रूप धारण। आपकी शक्ल, इनकी शक्ल, मेरी किसी की। अच्छा प्लीज यहाँ से चलते हैं, मुझे तो इस वक्त कुछ हॉल उठ रहे हैं कि यहाँ हम चलते हैं यहाँ से। हम मिल सकते हैं आपकी बेटी से, हम उनके पास जा सकते हैं? नाजरीन समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी अभी यहाँ पे आग लगी है, ये इधर आए, ये कैमरा इधर लेके जाएं। ये मेरे आंखों के सामने अभी आग लगी है। ये स्विच आप जिस तरह देख रहे हैं, इतनी गंदी बदबू आ रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे हमें पूछने की इजाजत, हमारे काम में रोक रहा है कोई, हमें रुकावट हो रही है। मोबाइल में बताऊं कि ये सख्त असरात है कि हम उनके पता है कि उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है उनको नहीं बर्दाश्त होगा। देखेंगे क्या आपके घर में इस तरह आग लगती रहती है? और अगर इस तरह आग कभी पूरे घर में लग गई तो? कभी पंखे जल जाते हैं। आपने किसी को दिखाया कि आप इलेक्ट्रिशियन को दिखाया? हो सकता है कि इलेक्ट्रिशियन का नहीं, हर दफा यही होता है, बाहर आपकी खुद आग लग जाती है। तो आपने कोई इलाज करवाया इस घर का? नहीं, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। नहीं जी, मैंने काफी कोशिश की, कई लोगों को दिखाया। अच्छा जब हम लाते हैं अक्सर, जैसे आपने ये देखा कि अभी इसमें आग लगी है, ठीक है, ऐसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो पढ़ाई शुरू करते हैं, ये हमारी चीज़ें गिरने शुरू हो जाती है, ठीक है। पहले घड़ियाँ उस कमरे में इधर लगी हुई थी, अब हमने इसलिए इधर लगाई, वो ऊंचाई जब पर थी, तो अब क्या होता है चीज़ें गिरनी शुरू हो जाती हैं। मतलब ये है कुरान पाक खत्म करवाया आपने? हाँ जी। तो आप आयतल कुर्सी का हिसाब नहीं करते? चारों को आयतल कुर्सी, अलम शरीफ वो भी करते हैं जी, सभी कुछ जो कुछ हमसे हो सकता है अपने तौर से हम करते हैं। यासीन शरीफ का पानी इस घर में पढ़ाई की बहुत छिड़का जाए। बेटा पाँच पाबंदी सूरह मुज़म्मिल का बताया था। इस्लामों का विक्त होता है जो करती है, वो सब होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने जो बताया कि आप मुख्तलिफ किस्म की पढ़ाई वो सब की है, वो सब करते हैं। अब ये देखना है कि ये क्या है और उसके बाद उसका इलाज क्या होगा। मेरे ख्याल में हमें ये ना देखना चाहिए कि जो बच्ची मुतासिर है, ये तो हमने बताया, उस बच्ची को भी देखना चाहिए कि उसके ऊपर क्या असर। जब पल भर में इन्होंने हमें इतना तंग किया तो उस बच्ची का क्या हाल किया होगा? 18 साल 22 साल में बच्ची का क्या हाल हुआ होगा? बच्ची की कैफियत बहुत खराब है, आप देख लीजिए, मैं मिलवा लेती हूँ। हम मिलेंगे, लेकिन मुझे प्लीज थोड़ा सा ये बताएं, मुझे तो अभी यहाँ से मेरे पैर जम गए, मेरे पैर उठ नहीं रहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे आग लगी तो कैसे लगी। ये मैं यहाँ से अभी हिल नहीं सकती हूँ, मैं भी कुछ कर नहीं सकती हूँ। मुझे बच्ची से भी जाके मिलना है, उससे भी पूछना है कि उसकी क्या, उसके अंदर कौन सी ऐसी बातें आ रही हैं या उसका क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम यहाँ पे प्लीज ब्रेक लेंगे, प्लीज अब ब्रेक के बाद आते हैं और मिलते हैं, फिर उस बेटी से मिलते हैं। मेरी
सड़क से गुजरते हुए अचानक गाड़ियों के ब्रेक लगाने की आवाज सुनकर सब चौंक कर देखते हैं। लोग एक तरफ दौड़ रहे हैं। एक जगह मजमा लग रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है। हम और आप भी जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं। जख्मी को सब लोग उठाते हैं। आवाजें आ रही हैं, आराम से, एहतियात से उठाओ। करीबी अस्पताल पहुंचाते हैं। इमरजेंसी वालों के हवाले करके उसके शनाख्ती कार्ड या मोबाइल से उसके घर वालों को इत्तला देते हैं। फौरी अद्वियात सब आप अपनी जेब से खर्चा करते हैं। एक अजनबी के लिए क्या इस दौरान आप एक लम्हे के लिए भी ये सोचते हैं कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, शिया है या सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी या वहाबी? नहीं, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ इंसान होते हैं और एक इंसान की जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। यही आपकी असलियत है कि आप इंसानों से मोहब्बत करते हैं। अगर हम हर वक्त इंसान बनकर रहें तो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। खुशियों का समा अफरोज के साथ। देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ। कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ। कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। खुशियों का समा अफरोज के साथ। देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। मेरे ख्याल से अंदर चलते हैं। आपकी तबीयत जी बेहतर है? बिल्कुल जी बेहतर है। अब आप बेहतर हैं। कुछ समझ में हो नहीं जाता आया है। है। लेकिन आप बेहतर हो लोग हैं जाएंगे मेरे साथ। इंशाल्लाह। अल्लाह पे भरोसा ला रखिए, इलाहा इल्लल्लाह कलमा मोहम्मद पढ़ती रसूलुल्लाह, रहें, ला इलाहा बिल्कुल ठीक हो इल्लल्लाह जाएंगे मोहम्मद इंशाल्लाह। हम मिलते हैं उनसे, बच्ची से ये मिलते आपकी हैं। बेटी बहुत प्यारी है आप मुझे माशाल्लाह। इजाजत देंगी मैं इनको ये देखूं? आपकी जी बेटी देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी। क्या नाम है बेटा? बेटा आपका नाम क्या बेहतर से है? आप। है सायरा नाम है। इससे क्यों खेलती रहती हो? आप क्या करती हो अमारात में? ये क्या करती रहती हैं? ये बस हर वक्त ऐसी इनकी कंडीशन होती है, कभी इधर भाग रही है, दौड़ रही है। ये स्कूल कॉलेज गई है? जी इंटर तक ही नहीं। उसके बाद इसने नहीं पढ़ा? उसके बाद नहीं किया। क्यों नहीं पढ़ा?
बस इसी तरह अजीब सी मतलब चुप रहती है, अच्छा, बच्चों जैसी हरकतें करती है। खुद ही खुद बात जी, करती जी, है। जी, 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 बच्चों जैसी कोई समझ आ गई जब इसने इंटर किया तो ये बिल्कुल सही नॉर्मल थी जब इंटर किया। जी जी बिल्कुल इधर देखो, ये जो बचपन से है ना 4 साल की उम्र से इसको ऐसा हुआ था, जब से है ये, और बीच में मतलब कभी सही हो जाती है, कभी इसकी हालत खराब हो कैसे कर लिया? कर लिया फिर इंटर कैसे कर लिया? बहुत अच्छी कंडीशन में उसमें नहीं किया इसने, लेकिन बाद मगर में कर लिया। किया। अच्छा, एक तो अब्दुल्ला बाबा आप पहले जरा चेक कर लें, फिर उसके बाद आप तीनों दोनों चेक कर लें, फिर उसके बाद देखते उसके हैं बाद देखते हैं। और फिर इनसे भी, सारा से मैं चाह रही हूँ कि मैं उससे खुद बात करने की कोशिश करती हूँ। इधर प्लीज, सारा कैसी हो? ठीक हो? कहाँ अभी तुम अपने घर पे ही हो? क्या कर रही हो? बैठी हुई हूँ। बैठी हुई हो? बैठे हुए क्या कर रही हो? गुड़िया के साथ खेल रही हूँ। आपको पता है मैं कौन हूँ? आप पता है किससे बात कर रही हो? ये सब कौन है? आपके घर में कोई आया हुआ है? आपको पता है कुछ? आप अच्छा, गुड़िया से क्या बात कर रही हूँ मैं ये जानना चाह रही हूँ। गुड़िया से क्या बात कर रही हो? ये आपकी गुड़िया है? जी। क्या नाम है इसका? गुड़िया ही कहती हूँ। गुड़िया ही कहती हो? अच्छा, क्या बातें करी थी इससे अभी? कुछ नहीं ऐसी। कुछ नहीं ऐसी? क्या बताओ ना बेटा। बोलो बेटा, आपकी दोस्त बोलो। है। मैं आपकी दोस्त हूँ, जैसे आपकी गुड़िया दोस्त है ना, मैं भी आपकी दोस्त हूँ। हम दोनों आपके दोस्त हैं। हमसे खुल के बात करो। अच्छा, वही बात करो ना जो आप अपनी गुड़िया से कर रही थी। मुझसे भी तो करो ना प्लीज। मैं गुड़िया से ये कह रही थी कि मुझे ख्वाब में कुछ नजर आता है। ख्वाब में क्या नजर आता है आपको? अजीब से ख्वाब आते हैं। 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन से अजीब से ख्वाब आ रहे हैं आपको? वही बात कर रही थी आप? क्या था ख्वाब में? ख्वाब में बाबा आते हैं। बाबा आते हैं? कौन से बाबा? ब्लैक कपड़े पहने। ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं बाबा जी ने? क्या कहते हैं बाबा जी? कुछ कह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? ये कहते हैं कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें अमर नहीं होने दिया। क्या नहीं होने दिया? अमर नहीं होने दिया। अमर नहीं होने दिया। हमेशा के लिए ये तुम्हें कहते हैं वो? ये मुझे कहते हैं अमर नहीं होने दिया। अच्छा, उनका हुलिया क्या है? ब्लैक लिबास है उनका, वाइट दाढ़ी है, बड़ी आंखें हैं, हाथ में छड़ी है। हाथ में छड़ी है। अच्छा, और कुछ कहते हैं या ये एक चीज ही बोलते रहते हैं? और ये कहते हैं कि मैं कहीं शादी नहीं होने दूंगा, कहीं अच्छा। कहीं खुशी नहीं, किसी खुशी में शरीक नहीं होने दूंगा। कोई आएगा उसको भी हटा दूंगा। तो आप यकीन करती हैं उनकी बातों पे? और मुझे कहने लगे चलो मेरे साथ, यहाँ से चलो। कहाँ चलो? बाहर ले गए। बाहर ले गए? पहले तुम ये जो ख्वाब देख रही थी तो घर में थी, और फिर तुम्हें बोला उन्होंने कि बाहर चलो। बाहर ले गए मुझे। वालिद साहब, मैं आप इनसे अंकल जी मुझे बताएं कि ये बाहर कहाँ जाती है? ये बाहर जो है यहाँ से ना इधर हमारे वहाँ गाँव की तरफ जाती है ये। और एक दफा भाई गायब भी हो गई थी वहाँ से। ये गायब भी हो गई हाँ, थी? पीछे गली से मिली थी, गंदी गली है ना, गली में से उधर से मिली थी, पीछे गंदी गली से। अच्छा, और उस बाबा जी ने आपको और कुछ बोला या यही बातें वो रिपीट करते हैं? कहते हैं यहाँ से चलो, तुम्हें यहाँ से मैं ले जाऊंगा बहुत दूर, इनसे दूर ले जाऊंगा। कहाँ दूर ले जाऊंगा? या आपने अपने माँ बाप को बताया, अपने भाई को बताया ये बात, या अपनी गुड़िया को ही बताती रहती हो? वालदा साहब को बताया। वालदा को बताया आपने? अच्छा बेटा, जो बाबा आते हैं उनको देख के आपको डर नहीं लगता? अजीब से होते हैं। जब मैं शुरू में लगता था? उठती हूँ तो मेरा जिस्म पूरा पसीने पसीने से हो जाता, कैफियत बुरी सी हो जाती है, घबराहट सी हो जाती है मुझे। अपनी मम्मा के आपका जिस्म सुन हो जाता है? मुझे गले पे दबाव होता है जी। तो आप क्या पढ़ती हो बेटा, ताकि उससे निजात हो? आपको कुछ पढ़ती हो? क्या पढ़ती है? बात ये कि अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ के अंदर जिक्र किया है कि अच्छा ख्वाब मैं दिखाता हूँ, बुरा ख्वाब शैतान दिखाता है।
जब बुरा ख्वाब देखो तो अपने उल्टे कंधे की तरफ औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि कह के 3 बार थू 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 कर दो। वो ख्वाब, वो शर जो शैतान आपको दिखा रहा है, उसका असर जो है वो ज़ाइल हो जाता है। और अच्छा ख्वाब सिर्फ उनको सुनाओ जो आपके प्यारे हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं या उस ख्वाब की ताबीर अच्छी बयान करते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि ये बच्ची ये कह रही है कि मुझे ख्वाब में आके एक बुज़ुर्ग जो है वो मुझे कहते हैं मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूँगा, मैं तुम्हें आबाद नहीं होने दूँगा, और वो इसको ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। अब इस बात का नतीजा ये देखना है कि आया वो जो उसको ख्वाब में जो कुछ दिखाया जाता है वो जिन्नात जो इसके साथ हैं भी कि नहीं है। अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो मैं इसको देखूं और इसके ऊपर जो कुछ है उसको बुलाने की कोशिश करूं ताकि ये पता चले और इस बच्चे का मसला हल हो कि वो क्या चाहता है, वो क्यों चाहता है और किस लिए चाहता है। आप लोगों की इजाज़त है बेटा? कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस तरफ कीजिएगा, ये गिर जाएगा। हाँ, जो भी रिश्ता आता है वो वापस चले जाते हैं। सबसे बड़ी अहम बात ये बैठ के गले जाओ, एक बैठ मजबूत है। मैं कह रही हूँ बेटा, सबसे बड़ी कोशिश ये की जाती है कि इसी के मुंह से सारी बातें पूछी जाएं कि तुम क्या चाहते हो। अगर वो है, पहले तो ये साबित करना है कि इसके साथ कोई है या नहीं है, या बच्ची जो है नफ्सियाती होगी। अगर नफ्सियाती है तो फिर ये डॉक्टर मोहित साहब जो है डॉक्टर साहब इसका मसला हल करेंगे, और अगर इसके ऊपर जिन्नात हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह बैठा हूँ इसका मसला। जी, यही हमने मालूम करना है सबसे पहले, यही मालूम, तो आप लोग भी और आप लोग बता सकेंगे। सबसे खास बात ये है कि रिश्ता आके वापस क्यों चले जाता है, यही अभी बात करते हैं। ठीक है, हम बात भी करेंगे, पहले हमें पता चल जाएगा। इसको जरा आगे लेके चलते हैं। आओ बेटा जरा एक चादर वगैरह चादर देना बेटा, चादर लेकर नहीं भाई, ये कमरे में ले ये सही तो हो जाएगी। आ जाए, हाँ ये अच्छी सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्यों परेशान हो जाएगी? क्या हो गया? क्या बच्ची सही तो हो जाएगी ना? हो जाएगी, हाँ बच्ची बिल्कुल बिल्कुल। आंटी आप इसमें परेशान नहीं हुए, हो जाएगी ठीक, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं करूँगी इलाज इसका इंशाल्लाह। आप आंटी मुझसे इलाज कराइए। आप आई हो ना हमारे पास, ही देखिए मैं कितने सबको लेके आई हूँ आपके पास, लेके आई हूँ ना। मदद के लिए आए हैं। आपने हौसले की जरूरत है। हम आपकी मदद के लिए आए हैं। बिल्कुल बस 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 इंशाल्लाह अल्लाह ठीक बस करेगा। बस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आए चले, हिम्मत करें, हिम्मत करें, हम शादी भी कराएंगे। आपके सारे ये अरमान अल्लाह पूरे करेगा इंशाल्लाह। आप अंदर आए, आओ अंदर आओ, अंदर हिम्मत करें, हिम्मत हिम्मत। ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है, इस चीज का हल ढूंढना है। एक अंदर अंदर आए कि मैं कहूँगी गिर जाओ, जानबूझ के पीछे नहीं गिरना, और अगर आप गिरने लगो तो अपने आप को नहीं रोकना। ठीक है, जानबूझ के नहीं गिरना, और गिरने लगो तो अपने आप को नहीं रोकना। बिल्कुल जिस्म ढीला कर दो, बिल्कुल जिस्म ढीला कर दो। आपका नाम? आपका नाम? सायरा, हिम्मत वाली सारा। और माँ का नाम? जी जी आया। आंखें बंद करो, जिस्म ढीला करो, बिल्कुल ढीला। बस कर दे, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। अल्लाह से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं इलाज हो रहा है, इसका इलाज कर रहे हैं, इसका इलाज का नाम ढूंढ रहे हैं। परेशान बच्चे का पूरा जिस्म लो, बच्चे का पूरा जिस्म लो, पाँव से लेके सर तक। बेटा चादर लिया। और हिम्मत वाली है, सर से पाँव तक पूरा जिस्म। आपने मुझसे किस तरह बातें की थी? आप हिम्मत वाली है। बस बस इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस यहीं पे बैठे आप, यहाँ पे बैठे। उसे की चादर निकाल के लगे, सामने पड़ी है ना, निकाल के उठा ले। जी चादर दीजिएगा, कौन सी चादर? और पाँव तक आओ। सिर की चादर। हाँ ठीक है, चले ना आपका ये थोड़ा ये एक सिंगल चादर ले आया ना, छोटी चादर ले आया। और बच्ची का पूरा जिस्म लो।
और बात करो, अपने वजूद को साबित करो। अगर तुम बच्ची के साथ हो तो वजूद को जाहिर करो और साबित करो। तुम कौन हो, क्यों आए, क्या चाहते हो। और 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 क्या फील हो रहा है, क्या महसूस कर रही हो बेटा? ठीक हो? हाँ, आप ठीक हो? कुछ हाँ। बोलो। पानी पियोगे बेटा? पानी पियो। हाँ बोलो बेटा, कुछ बोलो। तुम्हारा नाम क्या नाम है? सारा। क्या हुआ था, अभी गिरी क्यों थी, क्या हो गया था? कुछ याद नहीं क्या हुआ था? नहीं, इसके गिरने की देखिए, मैं अब तक ये समझाऊं कि ये जी जिन्नात डॉक्टर नहीं साहब है, प्लीज। वरना जो इन्होंने अमल किया था उससे वो जिन्नात जाहिर हो जाता। जी। ये बच्ची जो है ये बरसों से एक बात सुन रही है, और वो ये बात सुन रही है कि सालों पहले एक बाबा आया था, बाबा ने बली, ठीक है, अब 4 साल की उम्र से बात घर में बात हो रही है। जब मुतवातिर ये बात होती रहे तो फिर एक चीज जब बार बार होती है तो वो इंसान का अकीदा बन जाता है। जब कोई शय अकीदा बन जाती है तो वो हकीकत बन जाती है उसके लिए। जब वो हकीकत बन जाती है तो फिर महसूस भी ऐसे ही होता है, दिखाई भी ऐसे देता है, सब कुछ ऐसे ही होता है। तो मेरी असेसमेंट ये है कि बच्ची को शदीद स्ट्रेस है, जहनी दबाव है। बच्ची को यकीन हो गया है कि चूंकि मेरी माँ ने बली, हाँ, बली नहीं दी, जो ख्वाब में आते हैं बाबा जी, ये उसकी अपना घूम रही है, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसका तहते शऊर जो है, वो उस बाबा की तस्वीर बार बार दिखा रहा है उसको, और ये खौफ के मुब्तला है। दूसरा, उसको यकीन ही हो गया बच्ची को कि चूंकि मेरी बली नहीं दी गई थी इसलिए अब मेरी शादी नहीं होगी। और जब इंसान यकीन कर ले कि मेरी शादी नहीं होगी तो वाकई उसकी शादी नहीं होती। ये याद रखिएगा, जब आप यकीन हो जाए कि मेरी शादी नहीं होगी तो आपके घर के बाहर कुछ ऐसी एनर्जी आ जाती है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो रिश्ता नहीं आने देती। बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हमारे यकीन हमें के अंदर कॉन्फिडेंस भी देती है और हमारे है ना मनफी यकीन हमें नुकसान भी देती है। बिल्कुल, बेशक जी, बिल्कुल बिल्कुल। चीखना और डरना, ये मतलब पूछिए क्यों रात में नफ्सियाती अलामत होती है जब डिप्रेशन होता है या खौफ होता है। लेकिन आग का लग जाना, घर में दरवाजे खिड़कियां बताया वाले थे, लेकिन फिलहाल जो अब्दुल्ला बाबा ने जो काम किया मैं उसको आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। इन्होंने ये चीज चेक कर ली कि जिन्नात नहीं है। अब यकीनन ये कह रहे हैं, आपको क्या महसूस हुआ? मेरा ये तरीक़ेकार है, इस तरीके से मैं ये साबित करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें 3 चीज़ें देखता हूँ। एक तो ये देखता हूँ कि आप पे नज़र है, दूसरा मैं देखता हूँ कि आपके पास जादू है, तीसरा देखता हूँ जिन्नात। यानी इस तरह करने से मेरे को 3 चीज़ें पता चलती है। पहला पता चलता है नज़र, फिर पता चलता है जादू, फिर पता चलता है जिन्नात। जो तब्दीली आती है उस तब्दीली से ये बात साबित होती है कि इसके ऊपर क्या है। अगर इसमें ये तब्दीली आ जाती और जो कुछ इसके ऊपर था वो इसका जिस्म ले लेता और इसकी कैफियत तब्दील हो जाती तो जिन्नात थे। अच्छा, दूसरा ये है कि जहन सुन होना, जिस्म माउफ होना, ये निशानी होती है कि इंसान इसके ऊपर जो है नज़र है। और उस एक दूसरा तरीका है कि अगर आप गिर जाते हैं और गिरने के बाद आप नॉर्मल उठ जाते हैं, कहते हैं मुझे कुछ नहीं है, तो फिर एक दबाव जो बच्ची के जहन पे काफ़ी अरसे से कर दिया जाता है कि तुम जो हो तुम पे ये मसला है, तुम पे जिन्नात है, तुम पे तावीज़ है, या तुम पे ऐसा, तो वो जहनी मरीज़ बन जाती है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही और मेरे साथ डॉक्टर साहब बहुत अरसे से हैं और मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ, इनके पास काफ़ी माशाल्लाह इल्म भी है। तो इन्होंने जो बात इसके लिए कही वो यही कि बच्ची का जहनी तौर पर इसका नफ्सियाती इलाज भी किया जाए और बच्ची को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि तुम्हारे साथ अब ऐसा कोई मसला नहीं है, तुम बिल्कुल सही हो
और मैं ये कहूँगा कि ये बच्ची जो है डॉक्टर साहब के पास जाए और डॉक्टर साहब जो है इसका ज़हनी इलाज करें। चलिए बच्ची यहाँ तक आपकी बात सही है, लेकिन इनके वालिद ने कहा कि मुझे दरवाजे की आवाज, मुझे आग लगी थी और कितनी बार आग लगी और एक जो उन्होंने बात की ये बच्ची की बात मैं वहाँ पे भी जाना चाहती हूँ। वहाँ चलिए, बेटा बच्ची के रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते नहीं आ रहे और मेरी तबीयत जो भी खराब हुई, आग लग गई। असरात हो सकते हैं, असरात हो सकते हैं, मगर लड़की पे जिन नहीं है, जिन नहीं है, असरात पे घर का कुछ करें आप, बाकी ये ठीक हो जाएगा। देखिए बात मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात गार्डन में चलते, गार्डन में चलते, काफी ताबीज गड़े हुए हैं इस मतलब पूरे घर में। जी हम इधर आए प्लीज, कौन सा दिखाएं? जगह जगह ताबीज गड़े हुए हैं इसके रिश्ते के लिए, बंदिश के लिए। प्लीज चले ताबीज, ये जो ताबीजें होती है यहाँ, ये जरूरी है बिल्कुल ये नजर आए या ये कहीं अभी आप बता रहे हैं कितनी प्यारी माशाल्लाह, क्या किस चीज की कमी, कितनी खूबसूरत बच्ची है और रिश्ता नहीं आता तो दामुश्किल से बात करती है। तो इसकी बंदिश की भी है बहन, उसके रिश्ते नहीं आने के ताबीज लगे हुए जगह। चलो प्लीज हमें लेके चलिए, कितनी खतरनाक जगह है, देखिए आइए यहाँ जगह जगह बेटा ताबीज गड़े हुए। खुशियों का समा अपनों के साथ देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। खुशियों का समा अपनों के साथ देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। सुनसान गैर आबाद जगह होती है, सही सही, और लाजमी ऐसी जगह को तो फेंकी जाती है यहाँ पे, तो फिर ऐसी जगह तो ये चुनते हैं लोग असरात जो होते हैं ऐसी इस जगह घर का। के मशरक के हिस्से में मुझे साफ जिन्नात नजर आ रहे हैं, जो कि मुझे क्लियर नजर आ रहा है, जो मैंने बताया कि इस घर में असरात हैं। हो रही हूँ, मैं भी बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। इस घर में असरात हैं 100%। मेरी बात मशरक में देखें, आपको मैं एक बात की वजाहत करूं, जिन्नात का होना हर घर में लाजिम है। अब रहा अच्छे या बुरे, इस चीज़ का तयन किया जाता है जब उस जगह पे बैठ के जाहिर किया जाए बातों को। अब बच्ची रही कि बच्ची के साथ रिश्ते नहीं आते, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्ची के साथ जिन्नात हैं तो मसला होगा। मुमकिन है इनके घर की पे ऐसे तावीज़ात किए गए हों
घर को बांधा गया हो, घर में मसला कुछ और होता है, लेकिन तावीज या रोकने का आपका तोड़ कर देते हैं बेटा, तोड़ करके बांध देते हैं। उसको रिश्तों को ऐसी बंदिश कर देते हैं कि बच्ची का रिश्ता किसी कीमत पे आए नहीं। रिश्तों की बंदिश का जो ताल्लुक है वो ताल्लुक होता है माँ बाप से दुश्मनी करना। अगर आप बच्चों को अजियत दोगे, एक ज़हन में बना दिया जाता है। सुने, मैं आप पहले एक वजाहत कर दूं कि रिश्तों की बंदिश क्या होती है। अगर किसी की बच्ची के ऊपर जिन्नात नहीं है, उसका रिश्ता नहीं बांधा, यानी बच्ची के साथ कोई मसला नहीं है, फिर भी उसके रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं। तो इसका मकसद ये है कि वो घर जो है नहीं होगा तो वो ज़हन बन जाता है कि नहीं होगा। अब यकीन बनाया जाए कि इसकी शादी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हमने यही सोचना है। आपकी इजाजत है मैं बात कर रहा हूँ। जी। मैं इनकी वालिदा से सवाल करना चाहूंगी कि कोई रिश्ता आया हो और आपने मना कर दिया हो? नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। कोई पसंद की मामला? बोले जी। नहीं, हमने ये सारी बातें इससे पूछी। मतलब इतनी प्यारी खूबसूरत लड़की, कोई आपस में रिश्तेदार में होता है ना, खाला का खाला, बिल्कुल 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 खानदान में आपको एक अच्छा लड़का मिल सकता है। नहीं ऐसा जी, वो ही सोच रही है जो आपने छोटी सी उम्र में उसके जहन में बसा दिया। 4 साल की थी, 4 साल क्या होता है, क्या होता है? कुछ नहीं बताया, ये ख्वाब में जो देखती है वही बताती है। देखें ख्वाब का मैंने ख्वाब के लिए मैंने एक बात बड़ी अच्छी वजाहत की, आपको ये बताया कि अच्छा ख्वाब बुरा ख्वाब। अब ख्वाब के अंदर अगर कोई शर दिखाया जा रहा है या कोई चीज़ बताई जा रही है, तो उसके लिए जो दुआएं की गई हैं, दुआएं कुरान और सुन्नत के हवाले से जो दुआएं बताई गई हैं, वो दुआएं बच्ची पढ़े, ठीक है ना, ताकि वो इस शहर से निकल सके कि भाई मेरे को जो है ख्वाब में ये कुछ दिखाया जाता है। बच्ची ख्वाब देख देख के जहनी इंतशार का शिकार है। ख्वाब का देखें, उसकी दुआ जो है आउज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिहा, इसका मकसद ही यही है कि जो तुम्हें शर दिखाया ये दरवाजा बंद क्यों है? ये दरवाजा क्यों लॉक रहते? इधर आओ, मुझे इधर आओ, मेरे पास आओ। ये मेरे पास हैंड माइक है, इस पे मुझसे बात करो। इधर आओ, ये बात करो, इस पे बात करो। इधर आए प्लीज, मैं चाहती हूँ कि आप इधर आए, आप लोग प्लीज इधर आए। ये क्या है? ये इतना पुराना दरवाजा, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कच्चा वादी, बिल्कुल गंदी गली है। गंदी गली है। असरात बेटा ये इसी जगह पे नजर आ रहा है, जो यहाँ पे खड़े हुए महसूस हो रहा है। अच्छा, एक एक करके जी बताएं, आप बताएं। महसूस हो रहा है जी। वो इसी जगह पर है और बच्ची जी यहीं से इसी कोने पे जगह है। आप सबसे पहले भाई आप कुरान शरीफ को खत्म कराइए माशाल्लाह। 5 वक्त की नमाज सभी मतलब वो बनाए, ताकि घर में जितना कुरान शरीफ का विर्द होगा उतना ही ये सारे अजाब और ये सारी बलाएं। बेटी के ज़हन पे ये यकीन बनाए कि वो जो है ना आज के बाद ये नहीं मनफी बातें नहीं सोचेगी, हर बात को पॉजिटिव लेगी और यही सोचेगी कि हाँ मेरी शादी भी होगी और मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं बिल्कुल सारी चीजें मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सारी चीजें और हम इलाज करेंगे। मैं सारा इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटी के सामने अच्छी सारा मेरे पास आओ, इधर आओ इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, आ जाओ। इतनी प्यारी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, आ जाओ, इधर आओ ऐसे मेरे पास। हाँ ये देखो, बस मैंने पकड़ा हुआ है आपको। अच्छा मुझे बताओ, आप यहाँ पे आती हो, इधर बैठती हो यहाँ पे आके? हाँ, यहाँ पे बैठ के क्या करती हो? वो कहते हैं वो बाल लेके आते हैं। बाल लेके आते हैं? कौन से बाल लेके आते हैं? अच्छा बाहर लेके आते हैं। कौन बाहर लेके आता है? बाबा बाहर तुम्हें लेके आते हैं और यहाँ पे बिठाते हैं और क्या बोलते हैं? वही बातें बोलते हैं जो आपने अंदर बताई थी। मेरे साथ चलो। नहीं ये पूछो, ये सोते में चलती भी आती है? ये आप बेटा सोते में चलती भी आती हो या जाग रही होती है दिन का? बस सोते भी जी सोते हुए भी रातों में, अभी कब मैं सो रहा होता हूँ इसके बराबर जी, ये कभी मैं देखता हूँ मेरे कमरे में से गायब हो जी, इस दरवाजे की तरफ मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ऐसे करके बहुत बात करती है जी, बहुत दफा। ये खड़ी नहीं हो पा रही है, ये खड़ी नहीं हो पा रही है, ये इसको चक्कर आ रहे, इसको चक्कर आ रही है, खड़ी नहीं हो पा रही, कोई मदद करे मेरी। गलती ये कर रही है कि आप गलत जगह खड़े, ऑलरेडी एक मरीज है, माहौल का असर है। हैंड माइक दें प्लीज डॉक्टर मोई साहब, ये बात करें प्लीज। हाँ पहले तो आप लोग गलत जगह खड़े, मरीज आए उसको आप पहले तो यहाँ से ले जाएं। आ जाओ। माहौल का असर वैसे ही इंसान पर होता है, जहन पर, और खौफ पैदा होगा। बाहर ले जाए, कमरे में ले जाए, जगह ही वैसी सुनसान जगह है, अजीब सी जगह है। आओ बेटी, इसको कुछ हो रहा है, ये गिर रही है, ये मुझे पकड़ नहीं जा रही। आप ले ले जी भाई, आप ले ले इसको फौरन। मुझे पकड़ नहीं जा रही। आप ही
कोमल आप भी यहाँ से निकले, आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे जगह वैसे ही अच्छी नहीं है, ख्याल रखिएगा। चलो इसको आप लेके अंदर चले, समझ में नहीं आपको लाना ही नहीं चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर आ जाइए, इधर से आ जाइए। ये क्या है? मैंने आप इसको लेके आए यहाँ पर, इसकी ट्रीटमेंट करते आइए। यहाँ लेके आइए, यहाँ ले आइए, बाहर सहन में ले आए, सहन में ले आए। इस तरफ ले आइए, इस तरफ ले आइए। इसको अंदर लेके जाए प्लीज। पाँव जम रहे लोगों के। बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज बात बताएं कि क्या हो रहा है। ये देखिए, पहली तो चीज ये थी कि एक शख्स जिसके जहन पर वैसे ही असर हो, जिसको यकीन हो ख्वाबों में बाबा आता है जी, उसको वैसे ही आप उस सुनसान जगह पे ले जाएं। एक आम आदमी को भी थोड़ी देर अगर खड़ा कर दे तो वो डर जाए। इतनी ऊंची घास है, पता नहीं नीचे क्या है जी। तो इस बच्ची पे जो पहले से उसके जहन में वहम है, वो वहम मजीद मजबूत हो गया। हमेशा याद रखिए, इन्वायरमेंट का बहुत असर होता है। बचपन में अगर आपको डरावनी कहानी सुनाई जाती थी, रात भर नींद नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। अब वो जगह वैसी डरावनी, रोशनी नहीं है। देखिए आप पर भी असर हुआ, आपको भी जरा सी अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई। अभी तक मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं आपसे बात नहीं कर पा रही। मैं अपनी हिम्मत से इस वक्त बात करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई रुकावट बनूं कि जिसके लिए हम आए हैं। आपको नाक पे नजर आ रहा है। तो पहली तो चीज है, नहीं ले जाना था। अब उसको हो ये गया कि वो वहम मजीद मजबूत हो गया। तो मेरी अपनी जाती राय है कि इस बच्ची को, ये हसास बच्ची है। देखिए इसके पैरों के जो अंगूठे हैं ये गोल हैं, पैरों के अंगूठे। जिनके गोल अंगूठे होते हैं वो बड़े हसास होते हैं और वो चीजों का असर ले लेते हैं, बातों का। इसका अंगूठे गोल है, अच्छा, तो ये असर लेती है बातों का। तो अब इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी, ये बिल्कुल निकल आएगी। घर वालों के लिए एक बहुत जरूरी बात यह है कि आज से वो बाबा आया था, वो चला गया, उसका कोई जिक्र नहीं करना। कहानी खत्म। वो आए थे, चले गए, बस। उसको बार बार नहीं बोलना, उसके जहन में ये बात नहीं बिठानी। उसको अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिव सोच रखनी है। वो क्या सोचेगी? एक ही चीज वो बार बार इसीलिए सोचते हैं कि घर में भी वो चीजें, अभी कहीं बाहर जाती है नहीं। किससे बात करती है? अपनी माँ से, अपने बाप से या अपने भाई से। और उनसे क्या बातें करती है? वही बाबा के बारे में। इंशाल्लाह बिल्कुल शादी होगी, इंशाल्लाह। बच्ची की शादी क्यों नहीं होगी? थोड़ा घुमाने के लिए सब बाहर ले जाएं, रिश्तेदारों में ले जाएं, थोड़ा इसका दिमाग शादी कराएगा, बहुत अच्छी शादी होगी इंशाल्लाह। अब्दुल्ला बाबा प्लीज आप बताएं कि क्या आपको क्या महसूस हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इस बात को कहता हूँ कि वो एक बाबा आया था जो इनके दिल और दिमाग में वहम डाल के चला गया, और उस दिन से लेके आज तक ये बच्ची जो है इसी शहर के अंदर मुब्तला है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी वजाहत के साथ ये बात कही कि बच्ची जो है एहसास कमतरी के साथ साथ जहनी मरीज़ा भी बन गई है। जी बिल्कुल। पहले तो एहसास कमतरी के जी रिश्ते आते हैं, नहीं आते, आते हैं जाते हैं, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे रिश्ते क्यों नहीं आ रहे, तुम पे तावीज़ किया है, बंदिश की है, यानी ऐसी 100 बातें जब इंसान किसी के सामने करता है तो वो ऑटोमेटिक ही एहसास कमतरी में चला जाता है। एक तो ये, फिर दूसरा ये कि ख्वाब में शयातीन आके जो शर दिखाते हैं, जो उसको वसवसे डालते हैं, उसकी वजह से ये बच्ची जो है और डिप्रेशन का शिकार हो गई कि जी मेरे साथ तो एक बाबा हैं, वो मुझे यूँ कहते हैं, और फिर ये बाहर चली जाती है अपने जहन से और वहाँ जाके खड़े होकर ये बातें करती है अपने ही जहन से। अच्छा, अभी वहाँ जाने के बाद कुछ माहौल ऐसा बना, बच्ची खुद एहसास कमतरी में, और उसको चक्कर आया, वो गिर गई। अच्छा, अभी अगर इसको हम थोड़ी सी ब्रीफिंग देते हैं जहनी तौर पे, तुम पे बाबा है, तो मुमकिन है ये यहीं गिर जाए और हो सकता है इसके हाथ पांव भी टेढ़े कर। अच्छा, मैं इनकी अम्मा से सवाल पूछना चाहता हूं जो बहुत जरूरी था। मुझे ये बताइए कि जब बाबा ने बलि मांगी, ठीक है, वो घर के अंदर दाखिल हो गए, उसके बाद आपने मना कर दिया, वो बाबा चले गए, यही हुआ था ना? अच्छा, आपको मैं एक शर्तिया एक बात कहता हूँ जी, वो बाबा को अगर ये हाँ कह देती तो पता है बाबा क्या करता? बाबा इससे शादी करता। ये बलि थी, अब आई बात समझ में आपकी, ये बलि थी, बाबा इससे शादी करता और इस बच्ची को, हाँ बड़ी होता, जब होती शादी करता, घर ले जाता, कुछ भी करता,
मतलब इसको कुर्बान उस सेंस 4 में नहीं साल की थी, करता, ले जाता अपने साथ, 4 साल की थी ना, 4 साल वो की, ले जाता अपने साथ। 4 साल की जरा बड़ी हो जाती ये अपने पास रखता, यानी आपसे ले जाता वो, उसका बच्चा होता, कुछ होता, शादी करता या खुद करता या कहीं घर पे होता, इसको यहाँ से ले जाता। ये याद रखिए, यहाँ से ले जाता वो। बलि वो गला काटने वाली बलि नहीं थी, दे दो ये बच्ची हमें दे दो, याद रखें। और ऐसे कई केसेस हैं जहाँ बच्चियों को लेके आजकल क्या नहीं हो रहा, गुर्दे बेचे गए, उनके गुर्दे बेचे गए बच्चियों को गलत जगह पे बेचा गया। ये कई चीजें ऐसी होती है बलि के नाम पे, याद रखें। आजकल नहीं होता क्या? ले बस वो जाता, ख्वाबों में आके जो बुला रहा है वो इसे ले जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 4 साल की बच्ची क्या मीन्स कि आज आप देखें कि क्या नहीं हो रहा है हमारे मुआशरे में, हमारे मुआशरे में क्या नहीं हो रहा है। चिल्ला काटते हैं जिस लड़की पे उनको दिल आ जाता है, जिसके आशिक हो जाते हैं, तो वहाँ कब्रिस्तान में बैठ जाते हैं और ऐसा चिल्ला काटते हैं कि लड़की माँ बाप ना भाई ना बहन किसी की चलती चली जाती है, और सीधे उस जब बाबा चिल्ला काट रहा होता है उसी के पास पहुँचती है, किसी की नहीं सुनती। तो ऐसे से खतरनाक चिल्ले होते हैं, बस जिस पे आशिक हो जाए, जिस पे उनका दिल आ जाए, दिल आ जाए। उन्होंने ये कलमा बहुत जरूर कलमा है ना, हमारी सांस की ये सुनो बेटा, आपको सुन रही हो ना, सुन रही है सुनो, तुम्हें बचा लेगी मेरा बेटा, तुम्हारा इंशाल्लाह ये बताओ इंशाल्लाह। तुम शादी आंटी करना जी आप चाहती हो? मत रोए, सब ठीक होएगा। आप फिक्र ना करें, मैं सवाल पूछ रहा हूँ जरा, वो देखिए पूछ रहे हैं ना, उसमें से निकालना चाहता हूँ। लतीफों पढ़ा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बॉयज कुछ कहना चाह रहे हैं? शादी करना चाहती हो? ठीक है, कोई खास तुम्हारे जहन में है शौहर कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, कुछ है? माइक तो बाबा आ जाता है दिमाग, बाबा को दम भगा देंगे। करती हूँ तो कहते हैं कुछ करने नहीं दूंगा, तुम्हारी शादी भी नहीं होने दूंगा। अच्छा, ख्वाब में आता है ना, तो अब आज अगर ख्वाब आता है रात को तुम्हें, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तरकीब क्या। ख्वाब में आप बात कर सकती है, अगर पहले से बेदार हालत में सोच ले, फैसला कर ले कि अगर आज रात को बाबा ख्वाब में आता है तो मैं उससे ये बात कहूंगी, ये सोच के सोएंगी तो ख्वाब में आप उससे बात कर सकती हैं। और ये नहीं, और बताएं ना, इनको बताएं कि ऐसी चीज हो गई है कि अब आएगा ही नहीं। नहीं, वो अब आएगा ही नहीं, वो बाबा तो गायब है। आपको एक बात बताऊं, जब एक ख्वाब से इतना शर फैल रहा है तो फिर इस बात को क्यों नहीं मानते? सूरह यूसुफ उठा के पढ़ ले ख्वाब की हकीकत, और सोने के बाद मामूल बना ले, जब उठे उल्टे कंधे की तरफ औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिहा। वो जो तुम्हें शर दिखा रहा है, देखो ये अभी तक जो कुछ हुआ ये एक शर है, हकीकत कहीं साबित नहीं हुई। जब कहीं हकीकत साबित नहीं, तुम वहाँ गई, गिर गई, अभी तक कुछ ऐसी बात साबित नहीं, वो एक ही बार घूम फिर के ख्वाब पे आ जाती है कि तुम्हें वो ख्वाब में आके ये कहता है मैं शादी नहीं करने दूंगा। हम भी इस बात को मानते हैं कि तुम्हें आके ख्वाब में एक शयातीन तुम्हें शर दिखा रहे। जब कुरान के अंदर इस चीज़ की वजाहत कर दी गई कि जब तुम ख्वाब देखो बुरा तो उल्टे कंधे की तरफ औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिहा कह के 3 बार थू थू कर दो, उसके बाद वो ख्वाब, वो शर जो तुम्हें दिखाया जा रहा है उसका असर नहीं होगा। बेशक प्रोग्राम खत्म होने से पहले जी प्लीज शादी का नुस्खा गौर से सुनिएगा, और बाकी आयत वगैरह तो आप दे दें, जरूर आप भी बताइएगा। हाँ आप भी बताइएगा, सबसे सुनेंगे। शीशे का प्याला ले ले, शीशे का प्याला, और उस प्याले के अंदर कुछ थोड़े से सिक्के डाल दें, या कोई मेटल धात किसी किस्म की मिले आपको वो डाल दें। तो धात के सिक्के होते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं, धात डाल देगी। उसके बाद आप इस बच्ची से कहिएगा कि अपने हाथ से उठाकर बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुआ पढ़ के उस जार को एक टेबल पे रखे और उसके अंदर एक मैग्नेट रखे, वो हॉर्स शू वाला मैग्नेट, जो घोड़े की नाल वाला मैग्नेट होता है, और उस मैग्नेट के जो 2 मुंह है वो किबले की तरफ करके वो रख ले, और रखते वक्त ये नियत करे कि इसके अंदर मैं खैरात डालूंगी, और जब मेरी शादी हो जाएगी जो कुछ मैं इसमें डालूंगी सब अल्लाह के नाम पे दे दूंगी, यानी जमा यहाँ करूंगी खैरात। और जब तुम्हारी जेब में पैसे हो, चाहे कितने भी हो, रुपया हो, 2 रुपया, वो तुम उस जार में डालती जाना। जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाए वो तमाम चीजें उसके अंदर डालिए, वो तमाम की तमाम खैरात कर देना, गरीब को दे देना। और अगर बहुत ही ताकतवर करनी चाहती हो उसको, तो चांदी या सोने का कोई छोटा सा टुकड़ा, चांदी या सोना तो बहुत महंगा है, मगर अगर सोने की कोई बाली या छोटा सा पीस उसमें डाल दे, मैग्नेट के नीचे, हर चीज मैग्नेट के नीचे होगी, मगर जो खैरात निकालोगे वो मैग्नेट के ऊपर होगी। रोज जमा करते जाएं और अल्लाह करेगा इसकी शादी जून तक। मेरे शो का भी इस वक्त टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन जाने से पहले मैं ये एक तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग सब मेरे साथ यहाँ आए।
इनके लिए दुआएं करें। मैं भी यहाँ पे इनके लिए दुआ कर सकती हूँ, इसकी मुश्किलें आसान हो, इसकी शादी हो। बहुत प्यारी, ये देखिए कितनी खूबसूरत है, बहुत अच्छे रिश्ते। मैं रिश्ता बताऊंगी, हम रिश्ते की बात कर रहे हैं। अमेरिका के रिश्ते में बाखुदा कहती है गोरी लड़की चाहिए। इंशाल्लाह हम सबको इसकी दुआओं की जरूरत है, हम सबको इसकी दुआओं की जरूरत है। मेरी भी बहुत दुआएं आपके साथ है, आप सब घर वालों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुशियों का समा अभियोग के साथ देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, कम हो या खुशी हो